ला 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 ला। कालू कौवा थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। अरे बाप रे बाप, जंगल में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी से पूरे पंख गीले हो गए, अब तो उड़ा भी नहीं जाता है। वही झाड़ियों के पीछे एक डरावनी काली नागिन बैठी हुई थी। कालू कौवे को देखते ही वह फौरन तेजी से आती है और कालू कौवे को पकड़ लेती है। अरे अरे नागिन जी, छोड़ो छोड़ो मुझे मत खाना नागिन जी। मैं तुम्हारे लिए हर रोज एक छोटा छोटा पक्षी ला कर दूंगा। अगर ऐसा होगा कैसे तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। छोड़ दो मुझे। डर के मारे कालू कौवे की तो जबान लड़खड़ा रही थी। प्लीज नागिन जी, छोड़ दो मुझे, सच कहता हूँ, रोज एक पक्षी ला कर दूंगा। छोड़ दो मुझे नागिन जी। इतना सुनकर उस काली नागिन की आंखें चमक उठती हैं। वह उसे देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। अगर तुम सच में ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। नहीं काली नागिन, मुझे अपनी मौत को दावत थोड़ी ना देनी है। मेरा तो यहाँ से रोज का आना जाना है। आखिर मैं क्या ही करूँगा। वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ अपनी पत्नी की, आपको रोज एक पक्षी ला कर दूंगा। वह दुष्ट काली नागिन उस कालू कौवे को छोड़ देती है। कालू कौवा घबराकर उड़ता हुआ सीधे घर की ओर निकल जाता है और जाकर गोरी कौवी को सारी बात बताता है। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों मिलकर एक चालाक योजना बनाते हैं। फिर कालू कौवा रोज किसी न किसी मासूम बच्चे को बहला फुसलाकर नागिन के पास ले जाता और वह नागिन उन्हें खा जाया करती थी। काली नागिन बदले में उसे गेहूं की कुछ बालियां दे देती, जिससे कालू कौवे और गोरी कौवी की जिंदगी में मौज आ गई थी। वो आराम से खाते पीते और ऐश करते। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। एक दिन कालू कौवा एक मासूम चूहे को पकड़कर ले जा रहा था कि तभी रानो चिड़िया उसे देख लेती है। रानो चिड़िया को उस पर शक होता है। गुड़िया बेटी, आप घर जाएं, मैं अभी आती हूँ, दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना। ऐसे ही गुड़िया चिड़िया अपने घर की ओर निकल जाती है। वही रानो चिड़िया कालू कौवे का पीछा करने लगती है। वह देखती है कि कालू कौवा जानवरों को धोखे से काली नागिन के पास ले जाता है। ये देखकर रानो चिड़िया की आंखें तो आंसू से भर जाती हैं। हे भगवान, कितने मासूम जीवों की जान ले चुका होगा ये। मुझे कुछ करना होगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। और फिर रानो चिड़िया उड़कर तुरंत देवी नागिन के पास चली जाती है। देवी